Subscribe to my YouTube channel and press the bell icon to get the latest educational video before anyone. Thank you. दोस्तों अब हम करने वाले हैं एनसीईआरटी के एग्जांपल्स। एनसीईआरटी के ही एग्जांपल्स है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, सब कुछ एनसीईआरटी में से ही है क्योंकि सीबीएसई तो एनसीईआरटी में से देने वाला है, तो इसलिए मैंने भी एनसीईआरटी से शुरू किया है। बट यहाँ पे आपके एनसीईआरटी में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि जो उसके सॉल्यूशंस है एग्जांपल्स के वो इतने रिलायबल और एक प्रॉपर ना मतलब फॉर्मेट में नहीं है। रिलेशन बड़ा इजी से चैप्टर है बट उसमें लिखने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ मैं जो आपको फॉर्मेट कराऊंगा वो पूरा का पूरा सिंगल फॉर्मेट हमारे सारे क्वेश्चंस में एप्लीकेबल होगा, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स में भी, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में भी, एंड सेम फॉर्मेट हम लोग एग्जाम्पल में भी कॉपी करने वाले हैं। समझ आ गया? तो यहाँ से अब हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन को यहाँ पे उठा के लिया था एक बार। तो ये अपना पहला एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का। देखो क्या कह रहा है, वो कह रहा है लेट ए विद द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ अ बॉयज स्कूल। अब मैंने आपको बोला था कि सबसे पहले एक सेट होता है, तो सेट उसने क्या दिया है कि जो ए सेट है, सबसे पहले अपने को यही करना है कि हम लोग सेट लिखते हैं। सेट क्या है? सेट ऑफ ऑल बॉयज ऑफ अ स्कूल। अब सेट के साथ उसने दिया है रिलेशन आर। R in a set is given by where R is equals to R दो एलिमेंट का सेट है AB ऑर्डर्ड पेयर का। A is a sister of B। और उसके बाद उसने क्या पूछा है, इज द एम्प्टी रिलेशन। हमें ये शो करना है कि ये एम्प्टी रिलेशन है, मतलब किसी भी एलिमेंट, कोई भी A एलिमेंट जो है वो B से कनेक्ट नहीं हो पाएगा थ्रू दिस रिलेशन। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि उसने बोला है स्कूल में है सिर्फ बॉयज और वो दे रहा है यहाँ पे सिस्टर का रिलेशन कि ए बी की सिस्टर है। जब कोई लड़की है ही नहीं तो कोई किसी की सिस्टर कैसे हो सकती है? बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, सिंस सेट कंटेन्स ऑल बॉयज नो वन कैन बी द sister of anyone। So हमारा जो R है वो हो गया नल, मतलब ये R जो है वो हो गया एम्प्टी रिलेशन। अब उसने क्या बोला है कि नेक्स्ट रिलेशन उसने दिया है R डैश। R डैश इक्वल्स टू ए बी। R डैश क्या है कि डिफरेंस बिटवीन हाइट्स। अब R डैश भी ए सेट में से ही है बट उसने बोला है कि जो ए बी है, ए बी जो एलिमेंट है, a माइनस बी ले लो या फिर b माइनस ए जो होगा वो 3 मीटर से कम होगा। इक्वल्स टू नहीं आएगा यहाँ पर, इक्वल्स टू की जगह आएगा ये जो है 3 मीटर्स। 3 मीटर से अच्छा मैं लिखता हूँ 300 सेंटीमीटर क्योंकि हमारा स्केल जो है सेंटीमीटर में होता है। तो अब ऑब्वियस सी बात है कि जितने भी बच्चे होंगे सबकी हाइट जो है वो 300 सेंटीमीटर से तो कम होगी। एक नॉर्मल बच्चे की हाइट 5'7", 5'8" यही होती है। 5'7" मतलब 165 सेंटीमीटर जब पूरी हाइट है तो 300 सेंटीमीटर का डिफरेंस तो हो ही नहीं सकता, उससे कम ही होगा। तो ये हमारा जो है यूनिवर्सल रिलेशन है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, सिंस द हाइट ऑफ एनी टू स्टूडेंट्स कैन नॉट बी more than 300 centimeter, so R dash is universal relation। मैंने आपको बोला भी था कि यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है। यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब उसमें सारे एलिमेंट्स आएंगे। अब एक एलिमेंट खुद से भी रिलेटेड है, एक एलिमेंट दूसरे से भी रिलेटेड है, क्योंकि खुद से भी जो हाइट होगी, अगर मेरी हाइट में से देखी जाए तो उसका डिफरेंस कितना होगा? 0। ऑब्वियस सी बात है, आपकी हाइट आपसे देखी जाए तो उसका डिफरेंस 0 विच इज लेस देन 300 सेंटीमीटर। तो सारे एलिमेंट सब एलिमेंट से रिलेटेड है। तो रिलेशन हमारा यही होता है कि हम क्या करते हैं, सेट के एलिमेंट्स को आपस में एक रिश्ते के थ्रू, एक रिलेशन के थ्रू हम लोग बाउंड कर देते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था एनसीईआरटी का। लेट्स डू सेकंड वन। सेकंड से थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ शुरू होगा। अब सेकंड में सबसे पहले हमें रिलेशन में यही देखना होता है कि सेट क्या है। सेट क्या है? टी विद द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। तो हमारा सेट उसने बोला है कि जो टी है वो सेट है और वो सेट है ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन, जितने भी ट्रायंगल आ रहे हैं वो पूरा उसका सेट है।
अब दूसरा हमें क्या देखना है, रिलेशन क्या है, रिलेशन आर में दो एलिमेंट्स आ रहे हैं एज यूजुअल ऑर्डर्ड पेयर, और उसने यहाँ पे सेट दिया है T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू, याद है ये कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल है T2, और यहाँ पे मैं एक चीज और लिख सकता हूँ कि T1 T2 बिलोंग्स टू T, सेट को बिलोंग कर रहा है। अब यहाँ पे हमें इक्विवेलेंस चेक करना है। इक्विवेलेंस के लिए हमें तीन चीजें चेक करनी है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अब सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे रिफ्लेक्सिव चेक करूं, रिफ्लेक्सिव के लिए मैं रिफ्लेक्सिविटी भी लिख सकता हूँ या रिफ्लेक्सिव भी। अब रिफ्लेक्सिव मैं आपको लिखने का जो फॉर्मेट बताऊंगा वो बहुत सिंपल है। रिफ्लेक्सिव क्या कहता है कि खुद का खुद से रिश्ता होना चाहिए उसी रिलेशन के थ्रू। तो मैं लिख सकता हूँ फॉर ऑल A belongs to A, AA belongs to R, मतलब every triangle is congruent to itself। मतलब वो कह रहा है कि जितने भी एलिमेंट्स A में आ रहे हैं, अच्छा यहाँ पे नेमिंग की थोड़ी गड़बड़ हो गई, इसको A नहीं कहते, इसको फॉर ऑल T belongs to T, जितने भी एलिमेंट कैपिटल T में आ रहे हैं, स्मॉल t उसके एलिमेंट्स हो गए, जितने भी एलिमेंट्स कैपिटल T में आ रहे हैं, जितने भी ट्रायंगल आ रहे हैं, वो सब ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ये हो गया रिफ्लेक्सिव। सिंपल, बस ये लिखा और उसके बाद हम लिख सकते हैं देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव। इस फॉर्मेट से लिखोगे तो कभी भी गलत नहीं होगा। एग्जामिनर भी क्या चाहता है कि मुझे इजी से इजी सॉल्यूशन मिले, ना कि कॉम्प्लिकेटेड। नेक्स्ट आता है सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक में इफ और फॉर की कंडीशन थी, इफ दिस देन दिस, तो इसमें हम लिख सकते हैं फॉर T1 T2 बिलोंग्स टू R। अब मैंने बोला कि T1 T2 बिलोंग कर रहे R, तो इसका मतलब क्या हुआ कि T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2 एंड T2 is also congruent to T1, that is obvious। एक ट्रायंगल अगर दूसरे कॉन्ग्रुएंट है तो दूसरा उसके कॉन्ग्रुएंट होगा। सो इसका मतलब क्या हुआ कि T2 T1 also belongs to R। ये आपकी दो मेन स्टेटमेंट्स है, T1 T2 belongs to R, T2 T1 belongs to R। तो ये हमें डिपिक्ट कर रहा है कि दिस R is also सिमेट्रिक। तो ये हमारा सिमेट्रिक का फॉर्मेट है। लास्ट हमारा बचता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या कहता है, नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। ट्रांजिटिव हमारा कहता है फॉर T1 T2 belongs to R and T2 T3 belongs to R। मैंने क्या बताया था, फर्स्ट का सेकंड से रिलेशन है, सेकंड का थर्ड से रिलेशन है। मतलब T1 is congruent to T2, T2 is congruent to T3, so T1 is also congruent to T3। अगर T1 T2 के congruent है और T2 T3 के congruent है तो T1 भी T3 के congruent होगा। Therefore T1 T3 also belongs to R। so इससे हम लिख सकते हैं R is ट्रांजिटिव। अब R जो है रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। सो यहां से हमें कंक्लूजन क्या मिला कि R इज इक्विवेलेंस रिलेशन। सिंपल सा फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट को आपको लिख के आना है, सिंपल एंड इजी, ना तो ज्यादा इधर उधर है। और सेम फॉर्मेट आपका हर क्वेश्चन में अप्लाई होगा। इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं। ये पूरा जो सॉल्यूशन सेट है ये मैं आपको दे दूंगा। राइटिंग बहुत बेकार है बट यार लोग काम चला लेना आप लोग। तो अब ये हमारा हो गया सेकंड क्वेश्चन। सो नाउ लेट्स डू थर्ड क्वेश्चन। नाउ लेट्स स्टार्ट थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन भी काफी सिंपल है। सबसे पहले हमें वही देखना है रिलेशन में कि सेट क्या दे रखा है। सेट क्या है, सेट ऑफ ऑल लाइंस, सारी लाइंस जितनी भी है सब उसका सेट है। नेक्स्ट फंडा क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें लिखना है रिलेशन। अब इस बार रिलेशन क्या दे रखा है, L1 L2 का रिलेशन है,
L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 और यहाँ पे L1 L2 जो है वो बिलोंग कर रहा है L को। ये पता नहीं ये लास्ट चीज क्यों छोड़ देते हैं, ये भी लिखनी बहुत जरूरी है। L1 L2, अब L1 परपेंडिकुलर है L2 के, ये हमें रिलेशन है। अब आप मुझे बताओ क्या इसका हर एक लाइन का खुद से रिलेशन होगा परपेंडिकुलर का? क्या एक लाइन खुद के परपेंडिकुलर होती है या पैरेलल होती है? हाँ, एक लाइन खुद के पैरेलल होती है, परपेंडिकुलर नहीं होती। तो इसमें हम सबसे पहले रिफ्लेक्सिव का टेस्ट करते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? फॉर L बिलोंग टू L, फॉर ऑल L बिलोंग टू L, that is for all lines in plane, no line can be perpendicular to itself, ये हमने इंग्लिश में लिखा। hence L1 do not belong to R, मतलब कोई लाइन एक खुद के परपेंडिकुलर नहीं होती तो L1 बिलोंग नहीं करता R को, therefore R is not reflexive। रिफ्लेक्सिव का टेस्ट हो गया, उसने बोला भी है रिफ्लेक्सिव नहीं है, वो भी हमें प्रूफ करना है, नाइदर रिफ्लेक्सिव नो ट्रांजिटिव। सिमेट्रिक वो कह रहा है, अब हम देखते हैं कि है या नहीं है। अगर एक लाइन फॉर L1 L2 बिलोंग टू R, अब ये मैंने वो मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा है, इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 ऑल्सो। अब अगर एक लाइन दूसरे के परपेंडिकुलर है तो दूसरी भी पहले के परपेंडिकुलर होगी। L2 इज परपेंडिकुलर टू L1, L2 इज परपेंडिकुलर टू L1। अब L2 अगर एक लाइन दूसरे परपेंडिकुलर है, दूसरी पहले के परपेंडिकुलर होगी L2, सो इसको हम यहाँ लिखेंगे L2 L1 ऑल्सो बिलोंग्स टू R। तो इससे हमें पता लग गया R इज सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव नहीं है बट सिमेट्रिक है। नेक्स्ट हमें टेस्ट करना है ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव क्या है? वही एक सेम चीज, पहले का दूसरे से रिश्ता है, दूसरे का तीसरे से रिश्ता है, तो क्या पहले का तीसरे रिश्ता है या नहीं है? अब आप मुझे बताओ, जैसे एक लाइन है, ये L1 है, L1 परपेंडिकुलर है L2 के, L2 परपेंडिकुलर है L3 के, तो L1 L3 परपेंडिकुलर हुए? नो, दे आर पैरेलल, तो वो पैरेलल हुए। तो इसको हम वही सेम तरीके से लिख सकते हैं अपने फॉर्मेट फॉर, या फिर फोर ना लिख के आप यहाँ पर लेट भी लिख सकते हो। लेट L1 L2, यार ये कोमा 1 बार मर्ज हो रहा है, एंड L2 L3 बिलोंग्स टू R, बट L1 L3 डू नॉट बिलोंग टू R। अब हमने ये लिख तो सिंपल दिया, ये तो भाई रिलेशन उसका ट्रांजिटिव का स्टेटमेंट हो गया। हमें लिखना पड़ेगा L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 एंड L2 इज परपेंडिकुलर टू L3, बट L1 is not perpendicular to L3, even L1 is parallel to L3। So यहाँ से क्या पता लगा? R is not transitive। यही हमें क्वेश्चन में प्रूफ करना था कि R हमारा रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, बट हमारा ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये हमारा था एग्जाम्पल 3। आप देख रहे होंगे सिंपल जो फॉर्मेट मैंने आपको बताया था, मैं उसी फॉर्मेट में सारे क्वेश्चन करने वाला हूँ। बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है, बहुत इजी फॉर्मेट है। तो गाइस बस इस फॉर्मेट को रट लो और इन नोट्स को आप लोग प्रिंट आउट निकाल लो। बस एक बार रिलेशन को खत्म करके ना, मतलब साइड रख दो, फिर वो चीजों में फोकस कर दो। रिलेशन बहुत ही इजी सा टॉपिक है। सो आओ फोर्थ क्वेश्चन करते हैं हम लोग। फोर्थ क्वेश्चन हमारा स्टेटमेंट फॉर्म में नहीं है, इवन ये तो हमारा कार्टेशियन फॉर्म में है। कार्टेशियन फॉर्म में और इजी हो जाता है हमारे लिए। अब ये तो हमें सीधा सीधा चेक करना है। अब सेट है 1 2 3, जो सेट है वो हमें दे रखा है 1 2 3। तो अगर ये रिफ्लेक्सिव है तो यहाँ पे 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए। 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, तो साफ सी बात है कि रिफ्लेक्सिव हमारा हो गया। इसको हम कैसे लिखेंगे? सिंस 1 1 2 2 3 3 belongs to R, therefore R is
रिफ्लेक्सिव, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिविटी का टेस्ट हो गया। यहाँ साइड में छोटा छोटा ऐसे लिख सकते हैं, रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट हमारा आता है सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक के लिए वही इफ और देन वाली कंडीशन की इफ वो तो वो। अब पहले हम खुद से चेक कर लेते हैं, जैसे 1 2 है यहाँ पे बट 2 1 नहीं है, तो हम इसमें लिख सकते हैं सिंस 1 2 बिलोंग्स टू R बट 2 1 डज नॉट बिलोंग टू R। बस लिख दो R is not symmetric। लास्ट हमारा आता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए फर्स्ट का सेकंड से रिलेशन, सेकंड का थर्ड से रिलेशन, देन विल चेक फॉर फर्स्ट एंड थर्ड। अब ये 1 1 है, 1 2 है, 3 3 है, 1 2 है, 2 3 है, 1 2 2 3 बट 1 3 नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। सिंस 1 2 and 2 3 belongs to R but 1 3 does not belong to R, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि it is not transitive, R is not transitive। वही सेम फॉर्मेट में क्वेश्चन कैसा भी हो 5 मिनट भी आपको लगने नहीं है सॉल्व करने में, ट्रांजिटिव नहीं है, और यही हमें प्रूव करना था कि R is only reflexive but neither symmetric not transitive। Now let's do question number 5। 5 थोड़ा सा अच्छे से लिख के दिखाना है हमें। 5 में वही सेम, सबसे पहले सेट देखो। सेट क्या है? सेट हमारा है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। सेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेट है क्या। सेट सबसे पहले हमें यही ध्यान रखना है कि सेट क्या है, ऑल इंटीजर। रिलेशन हमारा ये है, रिलेशन R=AB 2 डिवाइड्स A माइनस B। मेरे पास स्पेस कम है तो इसलिए मैं रिलेशन नहीं लिखता, बट आप लोग रिलेशन सबसे पहले लिख लेना, क्योंकि उससे एक तो थोड़ा सा ना, जैसे अगर आप लोग देख देख के भी चीज लिखते हो तो दिमाग में क्या होता है ना, एक मैपिंग सी बन जाती है हमारे मैथ्स के लिए। जैसे मैं लिख लेता हूँ, छोटा छोटा लिख लेता हूँ, AB 2 डिवाइड्स A माइनस B, मतलब A माइनस B को जो है वो 2 डिवाइड कर रहा है और कोई रिमाइंडर भी रिटर्न नहीं कर रहा, मतलब कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। तो ये हमारा रिलेशन है। तो सबसे पहले वही हमें रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करना है। अब रिफ्लेक्सिव के लिए देखो, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा, फॉर ए बिलोंग्स टू आर, मतलब सेम सेम एलिमेंट। अगर सेम सेम एलिमेंट है तो बी भी ए हो गया, तो ए माइनस ए 0। फॉर ए बिलोंग्स टू आर, ए बिलोंग्स टू आर, ए माइनस ए इज इक्वल्स टू 0 एंड विच इज डिविजिबल बाय 2, विच इज डिविजिबल बाय 2। So for all A belongs to R, A belongs to R, so यहाँ से हम लिख सकते हैं R is reflexive। रिफ्लेक्सिव मतलब सेम से सेम का रिश्ता, जो रिश्ता हमें दिया हुआ है। यहाँ पे रिश्ते भी हमें वही दे रहा है, तो हमें तो कुछ भी नहीं करना, बस ये देखना है कि उसका खुद से वो रिलेशन है या नहीं है। खुद से है तो रिफ्लेक्सिव है, नहीं है तो नहीं है। अब सिमेट्रिक में क्या है? सिमेट्रिक में देखो, सिमेट्रिक में फॉर ए बी बिलोंग्स टू आर। अब अगर ए बी मैंने आर को बिलोंग कराया है तो इसका मतलब कि ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 2, एंड इफ इट इज डिविजिबल बाय 2 इट मस्ट बी गिविंग समथिंग लाइक, कुछ भी ले लो, जैसे n दे रहा है वो हमें। अब अगर मैं b माइनस ए बाय 2 कर दूंगा तो क्या फर्क आएगा? b माइनस ए माइनस आ जाएगा बाहर, a माइनस बी बाय 2 तो माइनस n हो जाएगा, बट डिवाइड तो हो जाएगा ना। जब भी नेगेटिव आ जाएगा हमारे क्वेश्चन में, जैसे अगर मैं बोलूँ 2 माइनस 4 को 2 से डिवाइड करो तो ये -1 रिटर्न करेगा, एंड 4 माइनस 2 को 2 से डिवाइड करो तो 1 रिटर्न करेगा। अगर नंबर को मैं उसकी पोजीशन से इधर से उधर कर दूं, उधर से इधर कर दूं, तो डिवाइड तो जब भी उस सेम नंबर से हो जाएगा। तो बेसिकली अगर डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, तो मतलब वो रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है। सो फॉर ए बी बिलोंग्स टू आर, इसको हमने लेट किया है तो ये आ गया। इससे क्या पता लगा हमें कि ये ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं छोटा सा, आर इज सिमेट्रिक। अब लास्ट हमें चेक करना है ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव के लिए वही सेम चीज। अब सबसे पहले ये इसके लिए थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा, फॉर नहीं, लेट ज्यादा बेटर साउंड करता है यहाँ पे। वैसे फॉर भी लिखोगे तो गलत नहीं होगा। फॉर ए बी
एंड BC बिलोंग्स टू R, दैट इज अगर AB BC R को बिलोंग करे तो A माइनस B बाई 2, ये मान लो हमारा N है, लेट एंड B माइनस C बाई 2, जहां पे वो खत्म हो रहा है वहीं पे वो शुरू हो रहा है, ये M है, लेट ये हमारा जो है वो एक N रिटर्न कर रहा है, एक M रिटर्न कर रहा है। अब अगर मैं इनको ऐड कर दूं दोनों को आपस में, इसको फर्स्ट ले लो, इसको सेकंड ले लो, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, देखो अगर वो A माइनस बी को डिवाइड करेगा 2 तो कोई ना कोई क्वेश्चन तो रिटर्न करेगा, उस क्वेश्चन को ही मैंने M लिया है। और B माइनस C को करेगा तो भी क्वेश्चन रिटर्न करेगा, उस क्वेश्चन को मैंने M ले लिया। तो A माइनस बी प्लस B माइनस C बाई 2 इक्वल्स टू N प्लस M, तो B माइनस C कट गया। अब यहां से पता लगा A माइनस C बाई 2 इक्वल्स टू N प्लस M, मतलब A C को भी वो डिवाइड कर रहा है, A माइनस C को। So therefore AC also belong to R, तो इससे हमें क्या पता लगा, hence it is ट्रांजिटिव भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, तो इसका मतलब सीधा सीधा R is इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर तीनों है तो मतलब इक्विवेलेंस है। थोड़ा सा ये एडिशन वाला सिस्टम थोड़ा सा अटपटा लगता है, बट ये अगर आप ध्यान से समझोगे तो ये काफी लॉजिकल है और काफी इजी भी है, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं। क्योंकि हमने बोला कि A माइनस बी डिवाइड कर रहा है 2 को, B माइनस सी डिवाइड कर तो A माइनस सी करेगा, बट उसको हमें मैथमेटिकल फॉर्म में दिखाना होता है, तो इसलिए ये फॉर्मेट हमें करना पड़ेगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर था 5। एक एग्जाम्पल हमारा हो जाता है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6, वो एक बार कर लेते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। ये हमने एग्जाम्पल 6 कॉपी कर लिया। एग्जाम्पल 6 थोड़ा सा बड़ा है, पढ़ते क्या है। लेट R बी अ रिलेशन डिफाइंड इन अ सेट A, ये तो हमारा पूरा सेट है 1 2 3 4 5 6 7। R इज इक्वल्स टू AB, बोथ A एंड B आर आइदर ओड आइदर इवन। यार ये तो पढ़ने से ही मतलब पता लग रहा है, या तो दोनों ऑड होंगे या फिर इवन होंगे। इसमें तो कुछ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, मतलब अगर A है, सेम नंबर है, तो वो या तो ऑड होगा या तो इवन होगा। अच्छा, बोथ बोला है उसने, ओके, बोथ या तो ओड होंगे या फिर इवन होंगे। शो दैट आई इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इसलिए ये हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट पार्ट जो उसने दिया है वो इक्विवेलेंस क्लास का है, बट वो भी हमारा सिंपल कॉन्सेप्ट से हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये हमारा एग्जांपल 6 कॉपी हो गया है। देखते हैं क्वेश्चन में क्या है, काफी लंबा क्वेश्चन लग रहा है। आर बी रिलेशन डिफाइंड है सेट, ये उसने सेट डिफाइन किया है। अब उसने बोला है कि रिलेशन क्या है, दोनों जो एलिमेंट्स होंगे या तो ऑड होंगे या इवन होंगे। ओके, मतलब ऑर्डर्ड पेयर में जो दोनों एलिमेंट मैं लिखता हूँ AP या AA या कुछ भी आप लिखो, तो वो उसमें दोनों या तो दोनों ऑड होंगे या दोनों इवन होंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक ऑड होगा एक इवन होगा, दोनों जो लिखे जाएंगे या दोनों ऑड या फिर दोनों इवन। तो सबसे पहले तो उसको इक्विवेलेंस के लिए चेक करना है, तो वही सिंपल फॉर्मेट हमारा। पहले हमें वही नॉर्मल, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करना है। रिफ्लेक्सिव के लिए फॉर AA बिलोंग्स टू R। अब AA में क्या है, सिंगल एलिमेंट आ रहा है, जैसे 1 1 2 2 3 3। अब 1 1 अगर मैं लू, एग्जाम्पल 1 1 बिलोंग्स टू R, बोथ आर ऑड। 2 2 ले लो, दोनों इवन हो जाएंगे। 3 3 ले लो, ऑड हो जाएंगे। तो मतलब रिफ्लेक्सिव तो इजिली है ही है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हमें पहले लिखना पड़ेगा थोड़ा सा। फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A, AA बिलोंग्स टू R एंड देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव। मेरी राइटिंग बहुत बेकार है यार, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा आप लोगों को। इसको बोलते हैं फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A। सिमेट्रिक देखते हैं। सिमेट्रिक भी इसमें कोई ज्यादा मुश्किल बात नहीं है। अब सिमेट्रिक हमने क्या लिया, लेट AB बिलोंग्स टू R, मतलब मैंने 2 एलिमेंट ले लिए फॉर AB बिलोंग्स टू R। अच्छा, ये क्वेश्चन मैं डायरेक्ट आपको स्टेटमेंट से करा दूं, बट हम लोग इसको दूसरे फॉर्म में लिख के भी कर सकते थे, क्योंकि इसमें जो दूसरे फॉर्म आएगी वो भी बहुत इजी होगी। अब AB अगर R को बिलोंग कर रहा है, AB R को बिलोंग करने का मतलब ये है कि सिर्फ वो एलिमेंट्स, या तो वो 2 एलिमेंट जो दोनों या तो ऑड है या फिर इवन है। अब
ए बी, दो केस बनेंगे, या तो ए बी ऑड होगा या फिर इवन होगा। अगर मैं इसमें दो केस बनाना चाहूँ, केस वन, क्योंकि मैंने बोला है ए बी आर को बिलोंग कर रहा है, ए बी आर को बिलोंग कर रहा है, बोथ आर ऑड, सो बी ए भी आर को बिलोंग करेगा। अगर ए बी ऑड है तो बी ए भी ऑड होगा, मतलब 1 3 अगर दोनों ऑड है तो 3 1 भी ऑड होगा। बी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। केस टू, बोथ आर इवन, सो जब भी बी ए जो है आर को बिलोंग करेगा, दोनों ऑड हो या दोनों इवन हो, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं आर इज सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव में यहाँ पे थोड़ी सी मुश्किल होने वाली है, तो ट्रांजिटिव में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एक एग्जांपल से ले लेते हैं। एग्जांपल 1 3 and 3 5 belongs to R। ऑल्सो मेरे पास स्पेस कम है तो मैं सेम लाइन में 1 5 बिलोंग्स टू आर, क्योंकि 1 3 ऑड है, 3 5 ऑड है, तो 1 5 भी तो ऑड ही है। Therefore R is transitive. Since R is reflexive, symmetric and transitive, R is an equivalence relation. तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। अब सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, फर्दर शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सबसेट 1 3 5 7 are related to each other and all element of subset 2 4 6 are related to each other, but no element of 1 3 5 7 is related to any element of 2 4 6। मतलब 1 3 5 7 का कोई भी रिलेशन 2 4 6 से नहीं है। हाँ नहीं है, क्योंकि 1 3 5 7 आर ऑल ऑड एंड 2 4 6 आर ऑल इवन, तो उनका आपस में कोई रिलेशन है ही नहीं। तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, सिंस 1 3 5 7 are all odd numbers and 2 4 6 are all even numbers, no two sets have any relation। इनका आपस में कोई भी आपस में जो है रिलेशन नहीं है। बस सिंपल, खत्म। तो ये हमारे जो है एनसीईआरटी के जितने भी एग्जांपल्स है वो खत्म हो गए हैं। नेक्स्ट हमें करनी है एनसीईआरटी एक्सरसाइज। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज कराता हूँ, फर्स्ट से लेके लास्ट तक रिलेशन की एक्सरसाइज पूरी एक ही वीडियो में मैं करा दूंगा। एक एक्सरसाइज के बाद फिर हम करेंगे फंक्शंस। बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है यार। आप लोग बस अपना प्यार दिखाते रहो, कमेंट वमेंट करते रहो, जो भी है आपको समझ आ रहा है, कुछ नहीं समझ आ रहा, कुछ गलती हो रही है तो मुझे भी बताते रहो। सो अभी के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।